इटली वहाँ पर बात करती हैं और बाकायदा उनका वहाँ पर सब काम होता है। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 340 में हिंदी को राजभाषा बनाया है। राजभाषा का मतलब यह कि जो भी राज का कामकाज होगा, नोटशीट होगी, आदेश होंगे, जो भी आपको नियुक्ति होगी सब हिंदी में होगी। ये काम हमारे यहाँ हो रहा है। कोर्ट की, लोअर कोर्ट की भाषा हिंदी है, लोअर कोर्ट, लेकिन ऊपर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी है। इसका कारण ये है कि अभी हम अपना व्याकरण, उसकी जो शब्दावली उसका विकास नहीं कर रहे हैं। और वहाँ पे क्या 1 से 2 ज़्यादा जज बैठते हैं, तो उनके लिए होता है। और उसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह में तमिलनाडु, तेलुगु, कर्नाटक, ऐसे इस तरीके के लोग, पूरे देश का लोग उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। उसमें कई लोग हिंदी नहीं जानते, इसलिए वहाँ पे कोई भी पेज आता है तो उसकी 5 कापियाँ अनुवाद की जाती है अंग्रेजी में। वहाँ पे हिंदी को कोई रोक नहीं है, आप हिंदी में हिंदी में पिटीशन पेश कर सकते हो, हिंदी में बोल सकते हो, लेकिन आपको उसके साथ ही साथ अंग्रेजी का भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो दूसरे देशों से आए, दूसरे प्रदेशों से आए। अब दूसरे प्रदेशों की बात है तो वही मातृभाषा का सवाल है। उन लोगों ने तमिल बोली, तेलुगु बोली, हिंदी वो अपनाते हैं। वही जैसे हमने बताया सर ने, जब उनको सिर्फ कोई चीज़ खरीदोगे उनको फायदा होगा, हिंदी समझ जाए। जब आप रास्ता पूछोगे तो अपनी भाषा को बारीका देने वो आम करें, लेकिन हिंदी को समझते हैं, हम मानते हैं। आज आप देख रहे हैं हिंदी का विकास बहुत बढ़ गया है। रोज हिंदी की पत्रिकाओं की विमोचन हो रहे हैं। भोपाल में आप देख रहे हैं दुष्यंत संग्रहालय, सफरे संग्रहालय, इतने संग्रहालयों में हिंदी पे बहुत सारे उपन्यास, किताबें, कविता लिखी जा रही है। मनीष बादल हर संडे को अपने संडे की पाठशाला में दुआ लिखते हैं, बहुत बड़े अच्छे साहित्यकार है। इस प्रकार हिंदी का विकास तो राष्ट्र निर्माण में बढ़ रहा है और एक दूसरे की तो संपर्क भाषा है, सहायता भाषा है। जितने भी चैनल आप देख रहे हैं सब हिंदी में चल रहे हैं। हम हिंदी समझते हैं, जो हिंदी नहीं समझता उसकी जो चित्र चलते हैं उससे वो समझ जाता है। हिंदी हमारे पूरे देश को जोड़ रही है। उसके साथ ही साथ वो सेतु का काम करती है। उद्योग धंधों की भाषा हिंदी हो गई है। हमारी सांस्कृतिक राष्ट्रीय पहचान है, राष्ट्रीय गौरव है। और जितने भी तकनीकी वैज्ञानिक कार्य उसमें अभी बाधा सिर्फ उसके अनुवाद की, जिसमें वो हो जाएगा वो भी होने लगेगा। हम डॉक्टरी हिंदी में पढ़ रहे हैं, इसने सोचा था डॉक्टरी हिंदी में पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग का पढ़ते थे। अब जिससे ये रह गया आयुर्वेद और यूनानी की दवा हिंदी में लिखी जाती है, अंग्रेजी की लिखना बाकी है, वो भी होने लग जाएगा। तो धीरे धीरे हिंदी जो है राष्ट्र निर्माण में राष्ट्रीय भूमिका अदा करती है। इसके साथ में धन्यवाद।